या लेट्स स्टार्ट विद आवर जर्नी ऑफ ट्रेडिंग व्यू। गाइस, अगर आप लोग ट्रेडर हो या आपने कभी पहले ट्रेडिंग की है तो कभी ना कभी तो आपने ट्रेडिंग व्यू का नाम सुना होगा, राइट? सो ट्रेडिंग व्यू क्या है, ट्रेडिंग व्यू को यूज कैसे करते हैं और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग व्यू। चार्ट टाइप्स तो काफी सारे हैं, चार्टिंग के सॉफ्टवेयर भी काफी सारे हैं मार्केट में अवेलेबल। लेकिन मैं ट्रेडिंग व्यू के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू एक फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है जो आप लोग यूज करके रेगुलर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी अगर आपको कुछ ऐसी डिटेल्स चाहिए जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, या आपको चार्ट पैटर्न्स थोड़े ऐसे बनाने हैं जिसकी वजह से आप अच्छे ट्रेडिंग कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग व्यू का प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। लेकिन ये फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है जिससे आपका काम तो चल सकता है, ठीक है। तो देखते हैं एक बार ट्रेडिंग व्यू को यूज कैसे करना है, इसके शॉर्टकट्स क्या क्या है, और आपको कितने चीजें मालूम होनी चाहिए इसके अंदर फॉर रेगुलर ट्रेडिंग। देखिए, ये है ट्रेडिंग व्यू का एक बेस डैशबोर्ड की ट्रेडिंग व्यू दिखता कैसे है। फिर यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स है, अलर्ट्स है एंड हॉट लिस्ट है, कैलेंडर है, और ये है आपका ट्रेडिंग व्यू का लोगो। एंड देन यहाँ पे कुछ इंडाइसेस, स्टॉक्स, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है ना, उसकी एक समरी है और उसका चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, हमें करना है भाई निफ्टी बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग अल्टीमेटली। सो कंट्रोल के ये शॉर्टकट है आपका फॉर सर्च ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ जाके आप क्या टाइप करोगे, निफ्टी 50। सो ये देखो निफ्टी आ गया, किया इसको एंटर, ये आ गया आपका निफ्टी 50। ये निफ्टी 50 का मेरा चार्ट खुल गया। यहाँ पे मैंने पहले से कुछ है ना इंडिकेटर्स लगा के रखे थे, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। सो ये है भाई मेरा चार्ट, बेसिक चार्ट जो दिखता है, इसको मैं क्या करता हूँ, वन डे के कैंडल स्टिक पे लेके आ जाता हूँ। निफ्टी जो अभी कितना 19,991 से जो एक रिट्रेसमेंट लिया और 234 पॉइंट माइनस क्लोज हुआ है फ्राइडे के दिन। सो देखिए, ये है मेरा चार्ट। अब मुझे क्या करना है, अब जनरली एक ट्रेडर जब भी चार्ट देखता है तो वो क्या क्या करता है, एक तो उसको सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स की सबसे जरूरत पड़ती है कि मैं निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ, बैंक निफ्टी में करने वाला हूँ, या आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक में करने वाला हूँ, किसमें ट्रेडिंग करना है। सो अब आप जब भी ट्रेडिंग व्यू को यूज करेंगे, सो आप जब डायरेक्टली डैशबोर्ड पे कुछ भी टाइप करना शुरू करेंगे ना, तो वो उस इंस्ट्रूमेंट को पकड़ लेगा। जैसे मान लो अभी मेरे पास में निफ्टी है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे आईसीआईसीआई बैंक सर्च करना है, तो मैं सीधा सीधा आईसीआईसीआई बैंक लिखना सर्च करूंगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा आईसीआईसीआई बैंक सर्च होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए मुझे सेपरेटली कंट्रोल के करने की जरूरत नहीं है। यहाँ गया, मैं आईसीआईसीआई बैंक पे एंटर किया, ये देखो आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट ओपन हो गया वन डे का, ठीक है। फिर मुझे लगता है नहीं, मुझे गोल्ड देखना है। सो देखो गोल्ड, गोल्ड में फिर इतने सारे टाइप्स आ गए, फिर ये किस किस मार्केट पे ट्रेड हो रहे हैं गोल्ड का। सीएफडी ट्रेडिंग है, कैपिटल डॉट कॉम से है, एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, अपना इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जो है वहां से, वहां पे गोल्ड का रेट क्या चल रहा है, कितने पे क्लोज हुआ, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होगी, करेक्ट। सो एक बेसिक फीचर क्या है इसका, आप डायरेक्टली टाइप करना शुरू कर दो, वहां पे आपका इंस्ट्रूमेंट टाइम अपडेट हो जाएगा। सेकंड थिंग हम सब लोगों को इंपॉर्टेंट है, वो है टाइम फ्रेम, कि हम लोग किस टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करेंगे। देखिए, जब हम लोग लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, क्या हम लोग 5 मिनट 15 मिनट वन डे का कैंडल देखते हैं, क्या नहीं, हम जनरली वन वीकली कैंडल्स या मंथली कैंडल्स देखते हैं। लेकिन अब मान लो आप ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, आपको 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट और 15 मिनट, ये चार टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेडिंग करना पसंद है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, 5 प्रेस करोगे, 5 प्रेस करोगे, ऑटोमेटिकली ये क्या ले लेगा, 5 मिनट्स। जब भी आप नंबर प्रेस करोगे, ये ऑटोमेटिकली उसको इंटरवल समझ लेगा, और जब भी आप कोई भी कैरेक्टर्स प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली उसको सिंबल समझ लेगा। देखिए, मैंने यहाँ पे 5 मिनट डाल दिया, तो 5 मिनट में अभी गोल्ड का जो ट्रेडिंग हुआ होगा उसके ये मेरे पास में आ गए चार्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, मुझे बैंक निफ्टी का 5 मिनट का देखना है। सो यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे जाने के बाद मेरे को लगता है बैंक निफ्टी, ये देखिए बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी का इंडेक्स मुझे देखना है, इंडेक्स। मैं इंडेक्स पे गया, ये देखो 5 मिनट्स का इंडेक्स ऐसे बोल रहा है मुझे कि ये परफॉर्मेंस दिया है 5 मिनट्स के इंडेक्स में। मुझे करना है 15 मिनट्स, तो मैंने टाइप किया 15, या आ गया 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट। सो यहाँ पे ये नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया। सो ये था पूरा दिन ट्रेडिंग का, ठीक है, फ्राइडे का दिन, कि बैंक निफ्टी मूव कैसे किया। ओके, सो एक सीख लिया हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट, दूसरा सीख लिया हम लोगों ने ट्रेडिंग इंटरवल। अब क्या होता है, देखिए अब कुछ कुछ लोग क्या करते हैं,
बहुत से यूट्यूबर्स की, बहुत से अलग अलग ट्रेडर्स की बातें सुन के उन लोगों के जो इंडिकेटर होते हैं उसको ऐड करते हैं, फिर ऐसे करते करते ना जाने कितने इंडिकेटर्स और कितने चार्ट पैटर्न्स, चार्ट टाइप्स को समझने के बावजूद भी उनके लॉसेस होते हैं मार्केट में। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग अल्टीमेट क्या समझ नहीं पा रहे हैं, प्राइस एक्शन समझ नहीं पा रहे हैं। हम कॉल बाय कर रहे हैं तो कॉल का रेट गिर रहा है, हम पुट बाय कर रहे हैं तो पुट का रेट गिर रहा है, करेक्ट। और फिर हम लोग जब स्क्वायर ऑफ कर देंगे तो फिर वो 3-4 गुना हो रहा है। ऐसा ही होता है ना हम सबके साथ में। सो अब मान लो आपके पास में दो चार्ट के टाइप्स हैं जो आपको सेव करने हैं। एक जहां पे आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करने वाले हो, और एक जहां पे आप लोग सिंपल मूविंग एवरेज को यूज करने वाले हो, फॉर एग्जांपल। सो आपको दो चार्ट टाइप्स को सेव करना है, जब जो चाहे तब यूज कर सके। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अननेम बोल के आ रहा है, राइट। यहाँ पे सेव लेआउट, कंट्रोल एस करोगे तो सेव हो जाएगा। सो मेरे को अगर दो लेआउट को सेव करना है, सो मैं क्या करूंगा, एक एक लेआउट को सेव करूंगा और उसको अलग अलग नाम दे दूंगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो न्यू लेआउट का ऑप्शन है, न्यू लेआउट बनाऊंगा मैं, उसमें जाके कुछ और ऐड करूंगा तो वो मेरा लेआउट सेव हो जाएगा। तो जब भी, फॉर एग्जांपल, ये मेरे को मालूम कैसे पड़ रहा है कि शॉर्टकट्स कहाँ से? देखो यहाँ पे मैं मेरे आइकॉन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं गया कीबोर्ड शॉर्टकट्स में, कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाने के बाद में ट्रेडिंग व्यू खुद बता रहा है कि उसके क्या क्या शॉर्टकट्स हैं। तो चार्ट में कंट्रोल के सर्च करने के लिए स्लैश है, इंडिकेटर्स के लिए, नई विंडो, डेटा विंडो खोलने के लिए अल्ट डी है। तो देखो एक बार इसको ही देख लेते हैं। तो कंट्रोल के तो देख लिया, स्लैश दबाएंगे हम लोग, क्या ओपन होता है? इंडिकेटर्स। देखो मैं यहाँ पे लगाता हूँ, क्या मुझे लगाना है यहाँ पे? पिवोट पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल मुझे पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड ये लगाना है मुझे। क्या आ गया यहाँ पे? ये गोल्डन कलर की कुछ लाइंस आ गई है, राइट। ये है पिवोट पॉइंट्स। तो पिवोट पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जनरली ये रिप्रेजेंट करता है पिवोट पॉइंट्स। मैं इसको यूज नहीं करता हूँ, बट मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि पिवोट पॉइंट्स लगा दिया। या फिर हम लोगों ने अगर यहाँ पे मूविंग एवरेज में कोई भी एक मूविंग एवरेज ले लिया, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस एमएसीडी ले लिया, और फिर यहाँ पे जाके मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल भी ले लिया। तो देखिए ये है मेरा एमएसीडी और ये है मेरे पिवोट। पिवोट पॉइंट्स को मैं करता हूँ डिलीट। ये है मेरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये क्या कर रहा है? हर कैंडल का एवरेज निकाल के उसका एक्सपोनेंशियल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एक अपनी खुद की लाइन ड्रॉ कर रहा है। उस लाइन के बेसिस पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो कि भाई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ तोड़ रहा है मतलब मार्केट स्लाइटली बुलिश है, और नीचे की तरफ तोड़ रहा है मतलब फिर से बियरिश है। सो इस तरीके से डिसीजंस लिए जा सकते हैं मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। सो ये इंडिकेटर ओपन कहाँ से होगा? स्लैश दबाने से आपका हो जाएगा इंडिकेटर ओपन। ये कौन बोला? ये बोला खुद ट्रेडिंग व्यू। मैं इसका डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि हम लोग कॉन्करेंटली देख सके कि क्या क्या इंडिकेटर्स के शॉर्टकट्स है और इंडिकेटर्स को प्रैक्टिकली यहाँ पे अप्लाई भी करेंगे। तो देखिए फिर है आपका अल्ट डी डेटा विंडो। अब मैं यहाँ पे जाके क्या कर रहा हूँ, इसको निकाल देता हूँ एक बार। अल्ट डी, अल्ट डी में देखो क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है मुझे? बैंक निफ्टी, कि बैंक निफ्टी किस डे पे ट्रेड हुआ? 21 जुलाई, फ्राइडे के दिन, 15:30 मतलब 3:30 बजे बंद हुआ। ओपन कितने में हुआ था? हाई कितना गया, क्लोज कितना हुआ, लो कितना है, ये सब कुछ मुझे अल्ट डी डेटा में बता रहा है ऑन 15 मिनट चार्ट। मतलब ये वाला 15 मिनट का हाई कितना था, ये वाले 15 मिनट का हाई कितना था, तो यहाँ पे बताएगा। देखो हर बार चेंज हो रहा है जैसे जैसे मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ। कर्सर भी मूव करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं सिर्फ एक लेफ्ट एरो प्रेस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरे को प्रीवियस कैंडल पे लेके जाएगा। सो ये मुझे उस 15 मिनट का ओपन, हाई, लो और क्लोज बता रहा है, ठीक है। फिर देखो क्या बोलता है, लोड चार्ट लेआउट। अब मान लो ये मैंने इसको है ना, इसको कर दिया मैंने सेव, कंट्रोल एस कर दिया, इसको सेव कर दिया। यहाँ पे मैं जब डॉट प्रेस करता हूँ ना तो यहाँ पे लोड चार्ट लेआउट्स का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा जो चार्ट लेआउट है ना, ये हो जाएगा लोड। देखिए अब इस पे क्लिक किया तो ये वाला ईएमए वाला मेरा चार्ट लोड हो गया। सो इस तरीके से मैं जो मैंने पुराने अलग अलग चार्ट टाइप्स को सेव करके रखा है ना, 2 3 4, वो लोड हो सकते हैं। लेकिन अब क्या होता है, फ्री वाले वर्जन में और प्रो वाले वर्जन में डिफरेंस है। फ्री वाले वर्जन में मान लो आप सिर्फ दो ही चार्ट लेआउट्स को सेव करके रख पा रहे हो, या तीन को सेव करके रख पा रहे हो, लेकिन प्रो वाले वर्जन में आप इससे ज्यादा चार्ट लेआउट्स को सेव कर सकते हो। सो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा अपग्रेड परचेस कर रहे हो, ठीक है। फिर देखिए इंटरवल तो हम लोगों ने देख लिया, लेफ्ट एरो राइट एरो देख लिया, जूम इन जूम आउट देख लिया, कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल डाउन एरो, इससे क्या हो रहा है आपका? जूम इन हो रहा है। देखो ये जूम इन हुआ, ये जूम आउट हुआ, ठीक है, ओके। फिर देखिए यहाँ पे मूव फर्दर टू लेफ्ट, मूव फर्दर टू राइट। तो देखिए मूव फर्दर टू लेफ्ट, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल दबा के जब मैं लेफ्ट एरो दबाऊंगा तो ये और पीछे पीछे आते जाएगा, ठीक है। और फिर राइट दबाऊंगा तो ये और आगे आगे जाते जाएगा। तो ये मैं कंट्रोल बटन दबा के कर सकता हूँ। फिर देखिए अंडू रीडू, ये तो हम लोगों ने बचपन से सीखा है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अंडू रीडू, ठीक है।
फिर टॉगल मैक्सिमाइज चार्ट, यहाँ पे देखो ये चार्ट है, मुझे अब क्या करना है, मैं इसको क्लोज करता हूँ एक बार के लिए। मुझे इस चार्ट को है ना पूरे स्क्रीन पे लाना है। देखो मैंने क्या किया, इस बटन पे क्लिक किया, ये आ गया पूरे स्क्रीन पे। इस बटन का नाम क्या है, टॉगल मैक्सिमाइज, तो फुल स्क्रीन। इसको क्या करेंगे हम लोग, शिफ्ट एफ दबाएंगे तो फुल स्क्रीन आ जाएगा। क्या दबाएंगे, शिफ्ट एफ, और शिफ्ट एफ फिर से दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से मेरा ओरिजिनल मोड पे आ जाएगा। ओके, देन अलर्ट, अलर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो जैसे मान लो मैंने अलर्ट लगाया होगा, मान लो इस दिन में भी, कि बैंक निफ्टी अगर 46,400 क्रॉस करेगा तो मुझे अलर्ट देना, ठीक है, क्योंकि 3:30 बजे तक ट्रेडिंग चलने वाली है और मैं भूल रहा हूँ, मेरे को ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे को बराबर उस पॉइंट पे जब कोई ऐसा मार्क निफ्टी या बैंक निफ्टी क्रॉस करेगा तब मुझे अलर्ट मिलना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अल्ट ए प्रेस किया मैंने यहाँ पे, तो देखो बैंक निफ्टी क्रॉसिंग प्राइस, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 46,400 ओनली वंस, तो मुझे दे दो कि सुपर बुलिश, ठीक है, क्रिएट। अब क्या होगा, 46,400 जब भी क्रॉस करेगा ना, मुझे वो अलर्ट देगा, या अलर्ट की लाइन यहाँ पे क्रिएट हो गई, देखो सुपर बुलिश 46,400। तो ये मुझे क्या करेगा, ट्रेडिंग व्यू नोटिफिकेशन देगा कि आपने जो कंडीशन डाली थी वो फुलफिल हो चुकी है। देन अब मैं यहाँ पे 21 जुलाई को देख रहा हूँ चार्ट, अब मुझे जाना है कब, 21 अप्रैल पे, तो मैं क्या करूंगा, अल्ट जी, जी फॉर गो टू। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, कर रहा हूँ सिर्फ अप्रैल, तो कितना, 21 अप्रैल। तो मैंने यहाँ पे गो टू पे प्रेस किया, 21 अप्रैल, लेट्स सी, देखो हम आ गए 21 अप्रैल के चार्ट पे। तो ऐसा अल्ट जी करने से मैं क्या हो गया, पूरे उस डेट पे आ गया जिस डेट पे मुझे चार्ट देखना है। मैं ऐसा कंट्रोल और लेफ्ट एरो करके पूरा यहाँ तक नहीं आऊंगा, या मैं ऐसे ऐसे करते करते, ऐसे ड्रैग करते करते नहीं आऊंगा, सीधा मैं अल्ट जी प्रेस करूंगा और उस डेट के ऊपर आ जाऊंगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है फॉर ट्रेडिंग। फिर है ऐड टेक्स्ट नोट फॉर सिंबल, अल्ट एन, फिर सेव चार्ट टाइप, अल्ट कंट्रोल एस, फिर कॉपी चार्ट इमेज। इस चार्ट की इमेज मुझे कॉपी करके किसी को भेजनी है कि भाई यहाँ पे बिल्कुल एक परफेक्ट पैटर्न बना है, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट एस दबा दिया, ये हो गई कॉपी। मैंने वर्ड में गया, मैं यहाँ पे वर्ड फाइल में दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, या फिर चलो मान लो एक एक मिनट, ये देखिए मैं यहाँ पे आके इसको करता हूँ क्या, मैं इसको यहाँ जाके है ना पेस्ट करता हूँ। देखिए ये क्या हो गया, ये मेरा चार्ट टाइप पेस्ट हो गया। सो कंट्रोल शिफ्ट एस दबाने की वजह से वो कॉपी हो गया, और फिर मैं पेस्ट भी कर पा रहा हूँ, कंट्रोल वी दबा के अपना नॉर्मल में वर्ड में जैसे पेस्ट करते हैं वैसे वाला। फिर रिसेट चार्ट व्यू, अब ये जो है ना अल्ट आर करूंगा तो देखो ये पूरा रिसेट हो गया फिर से। तो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको चार्ट, करेक्ट, पूरे मैंने जो जूम इन जूम आउट किया था ना वो सब कुछ निकल गया, और ट्रेडिंग व्यू ने बाय डिफॉल्ट जैसे चार्ट का व्यू होता है ना वैसा दे दिया मुझे। इंडिकेटर्स को रिमूव नहीं किया, बस चार्ट को जो मैंने जूम इन किया था उसको परफेक्ट मोड पे फिर से ला दिया। ओके, फिर अल्ट आई इन्वर्ट सीरीज स्केल देख लेते हैं भाई। अल्ट आई इन्वर्ट, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मार्केट हम लोगों का जनरली प्राइस स्केल कैसे होता है, अल्ट आई में करता हूँ देखो, 45,700, 45,800, 900, 46,000। सो ऊपर की तरफ हम लोगों का 1+1+1 प्लस होते जा रहा है, और नीचे की तरफ माइनस होते जा रहा है। जब आप अल्ट आई करोगे ना तो आपका नीचे की तरफ क्या हो रहा है, प्लस होते जा रहा है। देखो यहाँ पे 45,700, 800, 900, इसकी कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली, आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा इसकी वजह से, आप इसको यूज मत करना इतना। ओके, देन इनेबल डिसेबल लोगैरिथमिक सीरीज स्केल, डिसेबल परमानेंट सीरीज स्केल, फोकस, जूम, और फुल स्क्रीन मोड। फुल स्क्रीन मोड तो हम लोगों ने देख लिया। अब कुछ ऐसे इंडिकेटर्स शॉर्टकट्स भी है जो हम लोग कभी यूज नहीं करते हैं, वो हम लोग के लिए जरूरी है भी नहीं। तो जितने ट्रेडिंग के लिए जरूरी है वो हम लोगों ने इसमें देख लिया है। फिर है इंडिकेटर्स और ड्राइंग। ड्राइंग्स में जैसे फिबोनाची हो गया, वापस आपका ट्रेंड लाइन हो गया, तो उसको ड्रॉ कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये चार्ट है, मैं इसको कर लेता हूँ शिफ्ट टैब दबा के मैक्सिमाइज। मुझे अब क्या करना है, इसमें है ना एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। सो मैं अल्ट टी दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन को मैं खींचूंगा यहाँ से सीधा, फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे, मैंने इसको खींचा यहाँ तक ट्रेंड लाइन को, तो ये हो गई मेरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ पूरी। ओके, सो ट्रेडिंग करते हो ट्रेंड लाइन तो आप ड्रॉ करोगे ना, अगर आपकी ट्रेडिंग ट्रेंड लाइन पे बेसिस है तो। या मान लो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे आप, फॉर एग्जांपल ये देखिए, अब ऐसा चार्ट पैटर्न बना है, हाई फिर लो जाके फिर हाई, फिर लो जाके फिर हाई, तो आपको एक इन सब टॉप्स को ज्वाइन करने वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। तो क्या आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके उसको स्ट्रेट करते बैठेंगे, नहीं। आप क्या करेंगे, अल्ट एच, अल्ट एच दबाने से देखो ऑटोमेटिकली एक लाइन आ गई, ठीक है।
ये लाइन को आप एडजस्ट भी कर सकते हो ऊपर नीचे जैसे चाहे वैसे, करेक्ट। सो ये ट्रेंड लाइन आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑटोमेटिक ड्रॉ हो गई। सो अल्ट एच विल बी यूज फॉर ड्राइंग हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ओके, देन अब फिर हम लोग और क्या देखने वाले थे इसके अंदर, और कौन से शॉर्टकट्स हम देख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स में ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, वर्टिकल लाइन, ये आप लगा के देख लेना अपने होमवर्क के लिए कि कैसे दिखते हैं सब, इन सब का यूज कैसे होता है। एक दिखाता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यहाँ जाके ना मैं इसको फिर से शिफ्ट दबा के ले लेता हूँ, फिर यहाँ इस इंडिकेटर को निकाल देते हैं। अब देखिए अल्ट एफ इज दी फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मैं यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट बना रहा हूँ। अब ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है ना, इसके लिए तो वीडियो एक सेपरेट बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग में बहुत यूज होता है ये, सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं, ट्रेडिंग में आने से पहले तो ये नंबर थ्योरीज काफी यूज होती थी अलग अलग जगह पे, और हो भी रही है और अलग जगह पे यूज होती रहेगी। बट स्टॉक मार्केट में इसका यूज क्यों ना किया जाए, करेक्ट। सो स्टॉक मार्केट में भी इसको लगा के इसकी वजह से जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है ट्रेडर्स की, वो काफी इंप्रूव हो चुकी है। इसको यूज करना कैसे है ये सीखना है। फिबोनाची फिबोनाची सब लोग बोलते तो है व्हाट आर फिबोनाची, बट इसको यूज कैसे करना है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है ना, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं लोग, आप जब भी ट्रेडर्स को देख रहे होंगे वो लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं। वो कैसे लगाते हैं, या तो वो यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, फिब रिट्रेसमेंट पे, और फिर यहाँ से वो लोग क्या करते हैं, ऐसा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का चार्ट लगाते हैं। ओके, इसको करते हैं डिलीट, या तो फिर अल्ट एफ दबा के आप कर सकते हो, ठीक है। तो शॉर्टकट्स तो मैंने आपको बता दिया। ओके, अब इसको भी करते हैं डिलीट, सारे ड्राइंग्स को, ठीक है। सो आप क्या करना, आप इसमें तो थोड़े और शॉर्टकट्स देख लेना अपने एंड से कि आपको और कौन से शॉर्टकट्स मिलते हैं। जैसे ये स्केल है, तो ये स्केल क्या बताती है, शिफ्ट क्लिक ऑन द चार्ट, ठीक है। और ये देखिए स्केल को लेते हैं यहाँ पे, ये इस तरीके से मैं इसको ड्रॉ कर पा रहा हूँ। एक मेरे को मेजर करना है फॉर एग्जाम्पल कि ये मार्केट में कहाँ तक का मोमेंटम हो सकता है। सो 45,746 से 46,615, ये मेरे को लगता है ये रेंज रहेगा। सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, स्केल का यूज करूंगा। सो स्केल मुझे क्या क्या बता रही है, 13 बार से, और फिर इसका टाइमिंग बता रही है, वॉल्यूम बता रही है, एवरेज लेवल बता रही है, ये सब चीजें बता रही है मुझे, करेक्ट। ओके, तो चलो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले कंट्रोल के करने की वजह से आप लोग क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अभी सर्च फॉर टूल, टूल और फंक्शन, कोई भी टूल, ट्रेंड लाइन हो गई या जो भी आपको टूल देखना है, तो उससे आप सर्च कर पा रहे हो। फिर डायरेक्ट क्या जब टाइप करना शुरू करोगे कुछ भी, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे शुरू किया बिटकॉइन, बिटकॉइन लिखना शुरू किया मैंने, तो देखो बिटकॉइन यूएस डॉलर वाला मेरे पास में चार्ट ओपन हो गया, ठीक है, $29,900 का। फिर मेरे को टाइम फ्रेम चेंज करना है, मैंने क्या किया, मैंने किया 5 प्रेस किया, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मेरे पास में डेटा आ गया। सो ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने क्या किया, स्लैश, स्लैश प्रेस करने से मेरे पास में इंडिकेटर्स आ गए। अब मुझे जो इंडिकेटर्स चाहिए, मुझे चाहिए हाफ ट्रेंड, हाफ ट्रेंड मुझे चाहिए, और मुझे चाहिए मान लो फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक चाहिए मुझे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो मैंने यहाँ पे डबल ईएमए ले लिया, ठीक है। देखो ये मेरे पास में ऑटोमेटिकली इंडिकेटर्स लग गए सारे मेरे ट्रेडिंग करने के पर्पज से। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे अल्ट आर प्रेस किया तो ये चार्ट मेरा रीसेट हो गया। फिर मैंने इसको जूम आउट किया, जो चाहिए वो किया। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए ड्यूरिंग ट्रेडिंग। धीरे धीरे आप जैसे ट्रेडिंग व्यू को यूज करने लगोगे वैसे आप ये ट्रेडिंग व्यू काफी हैंडी होते जाएगा। और जितने सॉफ्टवेयर अभी तक मैंने यूज किए उसमें सबसे बेस्ट मुझे लगता है जो फ्री वर्जन में अवेलेबल हो सकता है, दैट इज ट्रेडिंग व्यू। सो अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग व्यू यूज नहीं किया तो स्टार्ट यूज इन ट्रेडिंग व्यू। ओके, चलो यार।